Assalamu alaikum. How are you? I hope you'll be fine. This is Maqsood Ali and I welcome you to my YouTube channel English with Maqsood. In this lecture we are going to discuss past continuous tense. Past continuous tense is formed with subject plus was were plus present participle plus object. You may be confused thinking what is present participle? आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। सब्जेक्ट तो में समझ में आ गया कि कोई भी शख्स जो काम कर रहा वो सब्जेक्ट होता है। वॉज वर्ब भी समझ में आ गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? सिंपली प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म होता है जैसे लर्न, उसका सेकंड फॉर्म होता है लर्नड, थर्ड फॉर्म होता है लर्नड और उसके बाद फिर लर्न के बाद आईएनजी लगाई जाती है। यानी हर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आईएनजी जब लगाई जाए तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे वर्क को आईएनजी लगा के वर्किंग कर दें, लर्न को लर्निंग, डू को डूइंग, तो ये आईएनजी लग के डूइंग, वर्किंग, लर्निंग, इनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये आईएनजी फॉर्म लगती है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल याद ना आए तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब याद कर लें। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको ये बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वो लेक्चर भी देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन पास्ट। कोई ऐसा काम जो माजी में जारी था, ठीक है, जैसा कि वी वर स्लीपिंग लास्ट नाइट, गुज़िश्ता रात हम सो रहे थे। ठीक है, सोने का काम गुज़िश्ता रात जारी था। शी वॉज मेकिंग हर बेड, वो अपना बिस्तर सेट कर रही थी। दे वर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे थे। इस तरह के बेतहाशा सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हैं, ठीक है, फार्मूले को फॉलो करते हुए। जैसे कि सब्जेक्ट वी, वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे स्लीपिंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस बनाकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कोई गलती होगी तो मैं उसको करेक्ट करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। Next, past continuous tense is also used with past simple to indicate continuous action in middle of another action in past. Past continuous tense past simple के साथ भी यूज होता है। ठीक है, जब हम ये शो करना चाहें कि माजी में किसी काम के दौरान एक और काम जारी था तो हम पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल दोनों मिला के यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको पास्ट सिंपल का नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक दे दिया है, वो भी आप लेक्चर देखें, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, ये लेक्चर बीच में स्किप मत कीजिएगा, स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल सेंटेंसेस। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन यू एंटर्ड माई होम, जब आप मेरे घर में दाखिल हुए तो मैं किताब पढ़ रहा था। ठीक है, आप इसकी मीनिंग देखें कि जब माजी में एक काम हुआ तो उसके दौरान एक दूसरा काम जारी था। यानी जब आप मेरे घर में दाखिल हुए, आपने ये जब काम किया तो मैं उसके दरमियान में किताब पढ़ रहा था। यानी आपने जो काम किया उसके बीच में मेरा काम भी जारी था। वी वर स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड अस लास्ट नाइट, जब आपने हमें कॉल की तो हम सो रहे थे। यानी जब आपने कॉल की तो सोने का अमल जारी था। He was making fun of her when I saw them, जब मैंने उनको देखा तो वो उसका मजाक उड़ा रहा था। नेक्स्ट, ठीक है, आप भी कोई इस तरह का एक सेंटेंस बनाएं जिसमें पास्ट सिंपल भी हो या पास्ट इंडेफिनिट, दोनों एक ही बात है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो। इस तरह का एक सेंटेंस बनाएं, नीचे कमेंट करें, मैं चेक करूंगा कि आपने सही बनाया है कि कोई गलती की है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इस क्लास को इंटरेक्टिव करें।
जो मैं कह रहा हूँ, यानी अगर सेंटेंस का कह रहा हूँ तो सेंटेंस लाजमी बनाकर नीचे कमेंट कर दें। 1 बनाएं, 2 बनाएं, 10 बनाएं, जितने मर्जी आपके सेंटेंसेस बना के नीचे कमेंट कर दें। मैं हर एक कमेंट को चेक करके रिप्लाई दूंगा, ठीक है। नंबर 3, हाउ टू क्रिएट नेगेटिव। वॉज वर्ब के बाद और आईएनजी से पहले नॉट लगा देंगे तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। जैसे वी वर नॉट हेल्पिंग हिम, हम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। आई वॉज नॉट स्टडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा था। ही वॉज नॉट प्लेइंग अ गेम, वो गेम नहीं खेल रहा था, ठीक है। वॉज एंड वर के बाद और आईएनजी से पहले नॉट लगा देंगे आप। इसका फॉर्मूला भी आप देखें, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने वॉज एंड वर्क का आपको नहीं बताया कि वॉज किसके साथ यूज होगा एंड वर्क किसके साथ यूज होगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी काम करने वाला सिंगुलर होगा, तो उसके साथ हम वॉज यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हम वर यूज करेंगे, ठीक है। जैसा कि आई वॉज नॉट स्टडिंग, आई सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा दिया। ही वॉज नॉट प्लेइंग, ही सिंगुलर है उसके साथ वॉज लगा दिया। तो एक और सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, जैसा कि यू। अब हमें ये नहीं पता कि बंदा एक है या एक से ज्यादा है। यू हम सिंगुलर भी यूज करते हैं, प्लूरल भी यूज करते हैं। तो इसके लिए हम यू के साथ वर ही लगाएंगे, चाहे यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर लगाएंगे। बाकी सब के साथ सिंगुलर के साथ वॉज आएगा और प्लूरल के साथ वर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर 4, हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव। क्वेश्चंस कैसे बनाएं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अच्छा, क्वेश्चन बनाने के लिए वॉज वर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वी आईएनजी मैंने लिखा है, इसका मतलब है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर यू गोइंग टू हॉस्पिटल, क्या आप हॉस्पिटल जा रहे थे। मेकिंग नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। ऐसा कोई भी जुमला जिसमें सवाल भी हो और इनकार भी हो। वॉज एंड वर्ब पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वॉज शी नॉट कमिंग टू पार्टी, क्या वो पार्टी में नहीं आ रही थी। वर वी नॉट सपोर्टिंग यू इन बिजनेस, क्या हम आपको कारोबार में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वॉज आई नॉट अबाइडिंग बाय योर रूल्स, क्या मैं आपके कायदे कानून की पासदारी नहीं कर रहा था। सो दिस लेक्चर एंड्स हियर। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आप फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, कोई बात समझ में नहीं आती तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस क्लास को हम इंटरेक्टिव बनाएं, ठीक है। आप क्वेश्चंस पूछें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका आंसर दूं, और इसी तरह से आप सीखेंगे। डोंट बी शाय, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। हमें भी अपने टीचर्स बोलते थे कि भाई शर्माओ नहीं, जो पूछना है पूछो, अपनी कंफ्यूजन दूर कर लो। बाद में अगर वो कंफ्यूजन रह गई ना तो वो बहुत परेशान करती। सो इफ यू एंजॉयड द लेक्चर, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon if you want such lectures in future. So see you in next lecture. Till then, bye bye. Allah Hafiz.